हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम एक डीआई डिस्कस करेंगे जिसमें टेबल प्लस पाई चार्ट इसका कॉम्बिनेशन होगा। मतलब आपको एक पाई चार्ट दिया होगा और एक टेबल दिया होगा, ठीक है, और इन पर बेस्ड आपको डेटा निकालना होगा। तो कई बार लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे डीआई आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पाई चार्ट और टेबल दोनों का जो डेटा है वो बहुत ईजिली जो है क्लब कर लिया जा सकता है। तो ऐसा ही एक डीआई आपके साथ मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो जैसे ये डीआई आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि स्टडी दी फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली। मतलब आपको डेटा देखना है। जो पाई चार्ट है ना, ये वाला, ये दिखाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। मतलब टोटल स्टूडेंट हैं 1,20,000 यहाँ पर, ठीक है, और 1,20,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में है। जैसे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि आईपी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर 13% है। फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी में 14% है, जेएनयू में 20% है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 35% है और जामिया में 18% है। तो पहले आप ये देखेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि आईपी यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं। ये आप इजीली निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज दिया है और टोटल दिया है। अगर मैं बात करूं जेएनयू की कि जेएनयू में कितने स्टूडेंट हैं, तो 20% टोटल वैल्यू का 20% कितना होता है? 1/5 होता है। 1/5 किसका हो जाएगा? 1,20,000 का, ठीक है। इससे आप क्या करेंगे? जेएनयू का डेटा निकाल लेंगे। जेएनयू का जब आपको नंबर मिल जाएगा तब हम यहाँ पर देखेंगे कि जेएनयू में कितने परसेंट लोग जो हैं वो रेडियो मिर्ची को आप प्रेफर करते हैं, रेडियो सिटी कितना प्रेफर करते हैं। यहाँ पर डेटा कंपेयर करना होगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जैसे पूछाएगा, एवरेज पूछाएगा, एवरेज, बाकी चीज़ें पूछेंगे, बाकी हम करेंगे। डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये तो आपको देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो ये पाई चार्ट वाला डेटा है ना, वो मैंने यहाँ पर छोटी सी टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि कितने स्टूडेंट जेएनयू में हैं जो कि रेडियो सिटी सुनते हैं, तो पहले तो आपको जेएनयू का डेटा पता होना चाहिए। जेएनयू का डेटा कैसे निकालेंगे? वही 20% ऑफ 1,20,000। तो हम ये लिख सकते हैं ना, 1/5 ऑफ 1,20,000, ठीक है। ये मुझे पता चल गया क्या? जेएनयू के स्टूडेंट का डेटा, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कि रेडियो सिटी कितने लोग सुनते हैं, तो रेडियो सिटी यहाँ पर आ जाओ, जेएनयू वाला ये वाला है पॉइंट, और यहाँ पर आ जाएगा 65%। तो 65/100 ये और यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो वैल्यू किससे कटेगी? 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म हो गए, 5 से ये 13 बार कट गया, कितना बचा? 1,200 इंटू 13। इसकी मल्टीप्लाई कर लो। वैसे तो देखो, अगर आपको 12 की या 13 की टेबल आती है तो आप इजीली देख लोगे कि 13 की टेबल 10 टाइम्स करोगे 130 आ जाएगा, और 13 2 जा कितना होता है? 26। तो 130 प्लस 20, ये जो 26 है वो कितना है? 156 बना देगा। तो यहाँ पर कितना है? 156 और 2 जीरो ये वाले, ठीक है। अगर आपको 12 की टेबल आती है तो 12 इंटू 10 120 हो गया, और 12 इंटू 3 36 हो गया। तो 120 प्लस 36 156 आ जाएगा। 2 जीरो आप ऐसे ही उतार दोगे। तो ये क्वेश्चन ओरल है, इसमें कोई पेन पेपर चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। इसमें तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको देखना है 20% इतना होगा, और ये वाली इस फॉर्मेट में कैलकुलेशन बना के आप इसको कर लोगे, ठीक है। एज सच बहुत हाई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। सिंपल एक सेगमेंट सॉल्व करके भी आप इसको बना लोगे, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ इंद्रप्रस्थ स्टूडेंट्स लिसनिंग टू रैम्बो इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ जामिया स्टूडेंट लिसनिंग टू एफएम गोल्ड। अब देखो गाइज, यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ना, बहुत ज़्यादा अलग फॉर्मेट में नहीं ले जानी है। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, नंबर ऑफ इंद्रप्रस्थ स्टूडेंट लिसनिंग टू, पहले तो आप बताओ इंद्रप्रस्थ स्टूडेंट हैं कितने? 13% ऑफ 1,20,000, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं जामिया स्टूडेंट की बात करूंगा तो जामिया वाले स्टूडेंट्स भी 18% ऑफ 1,20,000 हो जाएंगे। तो 1,20,000 पर तो कैलकुलेशन करो ही मत। मैं एक बार फिर भी आपको कर कर दिखा रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, पहले अगर मैं ये देखूं कि ये कहा जा रहा है कि जो इंद्रप्रस्थ वाले स्टूडेंट हैं जो रैम्बो सुनते हैं वो व्हाट परसेंट हैं, तो ऊपर डेटा कौन सा आएगा? ऊपर डेटा आएगा इंद्रप्रस्थ वाला। इंद्रप्रस्थ का जो रैम्बो सुनते हैं वो ऊपर आएंगे, और नीचे किसका है? जामिया का एफएम गोल्ड वाला डेटा इंटू 100। ये चीज़ इक्वेशन बनेगी। अब अगर मुझे आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकालने हैं तो आप लिखोगे सर 13% ऑफ 1,20,000, आप लिख दोगे इसको, ठीक है। फिर लिखोगे यहाँ पर कितने लोग रैम्बो हैं जो कि आईपी से हैं, और रैम्बो हैं वो कितना है यहाँ पर? 48% है।
आप यहाँ पर 48% लिख दोगे, डिवाइड बाई, फिर जामिया में एफएम गोल्ड, जामिया में आओगे 18% है, तो ये हो जाएगा 18% ऑफ 1,20,000, ठीक है, इनटू, अब क्या हो जाएगा, इसके बाद आप अगर देखोगे नेक्स्ट फेज में हमें एफएम गोल्ड का डेटा दिया हुआ है कितना 52%, तो 52 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100। अब देखो कुछ डेटा को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कुछ लोग अगर यहाँ कैलकुलेशन पहले ही कर लेते और लिखते तो इनका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। देखो ये वैल्यू दोनों कॉमन है, कट जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर भी परसेंटेज दिया, यहाँ पर भी परसेंटेज कट डाउन हो गया, यहाँ से यहाँ कट गया, अब मिला आपको अल्टीमेटली कितना 13 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 52, ये आपको मिलता है इंटू 100, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन हमारी यहाँ पर गाइस बनेगी। गॉट इट नाउ। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। हमारा कितना बनेगा देख लो, अगर मैं इसको 13 से काटता हूँ तो ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 12 बार कट जाएगा। अब देखो 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, ठीक है। अब ये कितना हुआ 200, 200, 100 इंटू 200 डिवाइड बाई 3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पूरा पूरा 6 बार 6 बार 66 होल। अब देखो ऑप्शन देख लो यहाँ पर कितने कितने दिए हैं, हमसे पूछा क्या है, एग्जैक्ट नंबर तो आप यहाँ पर नहीं निकाल पाओगे ना, तो आप कुछ कुछ देखोगे कौन से ऑप्शंस के आसपास में आपकी वैल्यू यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो 65, 56, 68, 58 है, नन ऑफ दीज है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट निकालूंगा 66.66 हमारा आ जाएगा, ठीक है। और इस हिसाब से मेरे लिए जो सबसे बेस्ट है, देखो 66.6 है तो आप इसको 67 मान सकते हो, ठीक है। अब 67 वाला कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको नन ऑफ दीज पर ही लगा दोगे, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं पर इनको एक ऐसा देना चाहिए था कि आप राउंड ऑफ कर पाओ, या फिर आप इसको एग्जैक्ट कर दो, ठीक है। देखो ऑप्शंस क्या होते हैं, खुद से ही डिज़ाइन किए जाते हैं, कई बार एग्जामिनर जो है वो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन देता है। अगर मैं यहाँ पर ये 56 वाला काट दूँ, मैं यहाँ पर 66.66 लिख दूँ, तो आप ऑब्वियसली यही वाला मार्क करो, ठीक है। राउंड ऑफ हो जाएगा तो 67 हो जाएगा। अब 67 हो रहा है तो अगर अप्रॉक्सीमेटली बोलता तो हम देख लेते कि यार 68 को कर दो, ये बिल्कुल नज़दीक में है, ठीक है। या फिर हम कहते कि 65 को कर दो, क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। तो नन ऑफ दीज जब दिया है तो हम नन ऑफ दीज को यहाँ पर लगाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग रेड एफएम इज मिनिमम। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो रेड एफएम है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप निकालोगे तो उसको लाइक करने वाले लोग कहाँ पर बहुत ही कम है, मिनिमम है, ठीक है। अब देखो गाइज, अगर मैं देखूँ रेड एफएम की बात करूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो तो हमारे हैं 1,20,000, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 1,20,000। अब 1,20,000 पे ये हैं 13%, 14%, 20, 35 और 18%, ठीक है। अब यहाँ पर आप मिनिमम स्टूडेंट्स देखो कहाँ पर हैं। मिनिमम मुझे दिख रहा है कि केवल मुझे इंद्रप्रस्थ में दिख रहे हैं, और अगर मैं थोड़ा सा और जाकर देखूंगा, ठीक है, तो इसके आसपास हमदर्द में है, ठीक है, और देखोगे तो ये जामिया में है, ठीक है। इसके अलावा तो और कहीं पर नहीं है, ठीक है। ये दो तो आप ऐसे ही मानकर चलो कि काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही कम संख्या में एफएम रेडियो जो है जो रेड एफएम है उसको बहुत ही कम लाइक करते हैं। तो यहाँ पर देखना कि कितना मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर दिया गया है। देखो ये 59 है, 64 है, तो इसको तो वैसे ही कट कर दो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा 46% की बात करूँगा, 32 और 36% की, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि मैं पहले ही जब 35% स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखोगे उसमें आप 32% निकालोगे तो ये नंबर्स काफ़ी अच्छा खासा आ जाएगा। पहले तो आपने 35% निकाल दिया 1,20,000 का, जो आप कैसे करोगे 35 इंटू 1200, ठीक है। यही कैलकुलेशन तो आप करोगे 35 इंटू 1200 की, और ये वाली जो आपकी कैलकुलेशन है ये कितनी निकल कर आएगी वो एक चीज़ एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मैं डी यू की बात यहाँ पर करूँगा, ठीक है, तो ये जो 35 इंटू 1200 ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 5 60, 6, 12 इंटू 3 36 और 6 42, कितना आ गया 42,000 आपका आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि 42,000 का अगर मैं 32% निकालूंगा, ठीक है, 32% का मतलब लगभग 1/3 के आसपास में, तो ये आप देखोगे तो ये लगभग 14,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है।
आप ध्यान रखना इस डेटा को, ठीक है। इस डेटा को जो मैंने अभी डी यू वाला निकाला है ये लगभग 14,000 आ रहा है। अब इससे नीचे की वैल्यूज और कहाँ कहाँ पर मिलेंगी, देखो इसमें तो 64% है, ये बहुत ज़्यादा है। 59% ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अगर मैं 40% इस 13% वाले का निकाल कर देखूंगा तो आप एक बार देख लें, ये 13% इंद्रप्रस्थ का है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 15,600, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स हमें पता लग गया 15,600। 15,600 का अगर मैं 40% निकालता हूँ, ठीक है, तो 40% अगर आप निकालोगे तो आप इसको ऐसे कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई की जगह 2 बार में कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 13 इंटू 1200 कर लेते हैं, इंटू 40 कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले एक बार इसकी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम 12 से कर देंगे। तो 13 इंटू 6 78, 8 7, 13 इंटू 4 52, 52 और 7 59, 59, ठीक है। तो इतना आ गया। अब ये जो 598 है इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, 12 से कर दो, ठीक है। तो 12 इंटू 8 96, 6 9 बचा, 2 जीरो आप ये वाले लगा देना 1200 वाले, ठीक है। तो 12 इंटू 9 108, 108 और 9 117, 117 के 7 और कितना बचा 11, 12 इंटू 5 60 और 11 ये कितना हुआ 60 और 10 70 71, ठीक है। कितना आ गया, ये इतना कुछ नंबर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 से, अब तो 12 इंटू 8 96, 6 और 9 बचा, 12 इंटू 9 108, 108 और 9 117, 117 के 7 और यहाँ पर बचा 11, 12 इंटू 5 60 और 60 और 11 कितना हो जाएगा 70 और 1 71, ये आ गया 7176। तो आप देख लो ना कि क्या ये मिनिमम है, तो ये वैसे ही आपका एलिमिनेट हो गया, इसको तभी मैंने कैलकुलेट नहीं करा। अभी ये मुझे नंबर कम मिला हुआ है, ठीक है 7176। अब हम ये देख लेते हैं कि आईपी का तो नंबर आपको इतना मिल गया, और आपको किस में डाउट हो रहा है, मुझे हो रहा है जामिया वाले में। तो एक बार जामिया का भी देख लेते हैं। जामिया में आप देख लो 18 इंटू 1200, देखो मैं 1200 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1,20,000 का 18%, 2 जीरो तो आपके वैसे ही खत्म हो जाएंगे, तभी 18 इंटू 1200 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कहाँ से आप करोगे, आपको देखना है 36%, ठीक है। 36 यहाँ लिख देता हूँ, पहले मैं 18 की कर दूँ फिर मैं 12 की कर दूंगा, सिंपल सी बात है, यही चीज़ है ना। तो आप 18 की करोगे तो ये कितना आ जाएगा 108, 10 बचा, 18 इंटू 3 54 और 10 64, 648 आपका आ गया। अब 648 की 12 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 8 96, 9 आपका कैरी, और 12 इंटू 4 48, 48 और 9 57, 7 और ये हो गया 5, 12 इंटू 6 72, 72 और 5 77, तो 7776। तो इसमें मिनिमम किसका आ रहा है, आईपी वाला मिनिमम आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने वाली नहीं है, अब करने को तो इसमें सबका आप स्टूडेंट्स निकालो, फिर स्टूडेंट्स निकालने के बाद सबका डेटा निकालो, फिर देखो। लेकिन जिसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, हमने ये 3 तो वैसे ही इलिमिनेट कर दिए, और केवल हमने 2 पर पूरा गेम यहाँ पर देखा, पहले पर और लास्ट पर, ठीक है। तो यही 2 हमें केवल क्लोज मिले हुए हैं, और बाकी तो सच कोई यहाँ पर लग नहीं रहा था, ठीक है। एक बार आ जाओ नंबर 4 को देख लो। 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ इंद्रप्रस्थ एंड जामिया टुगेदर लिसन टू रेड एफएम, ठीक है। तो ये तो वही चीज़ हो गई ना, दोनों का निकाल दो और इनको ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। इंद्रप्रस्थ और जामिया का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इंद्रप्रस्थ का निकालूंगा तो रेड एफएम के साथ में, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ये तो अभी हमने किया भी था ना, ठीक है, ये कैलकुलेशन अभी हमने यहाँ पर की भी थी। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 13% है, तो ये आप कर लो 13 इंटू 1200, ठीक है। और किससे होगी 40% है, तो आप इसको 46/100 करोगे ना, सिंपल सी बात है। तो नंबर ये और कम हो जाएगा, ठीक है। 46% है तो 46, ये 2 जीरो आप और ख़त्म कर दो, तो कितना कितना बचेगा 13 इंटू 12 इंटू 46, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख लो क्या क्या हमारा और बचेगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 12 इंटू 6 72, और 12 इंटू 4 48 और 7 48 और 7 ये आपका हो गया 55, इंटू 13 कर दो, तो 13 इंटू 2 26, 6 2 13 पंचे 65, 65 और 2 67, 7 6 बचेगा। 13 इंटू 5 65 और 65 प्लस 6
ये हो गया 71, तो ये कितना आएगा 7176, जो कि अभी हमने पीछे वैल्यू निकाली भी थी ये वाली, ठीक है। तो ये हमारी 7176 आ गई। इसमें ऐड किसको करना है, दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ पर बोल रहा है जामिया की, ठीक है। तो अभी तो हमने जामिया वाली भी निकाली थी, जामिया वाली कितनी आई थी, जामिया वाली हमारी आई थी ये 7776, ठीक है, 7776। इनको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 6 6 12 2 1, 14 और 1 15 5 1, और 7 और 1 8 और 1 9, 7 और 7 14, कितना आ गया 14,952। तो ये वाला ऑप्शन आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो पीछे वाले डेटा से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर था। अब एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है। कहाँ कहाँ पर बात की जा रही है, हमदर्द और जेएनयू, केवल दो स्टूडेंट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर मैं हमदर्द की बात करूँगा तो हमदर्द में हमारे स्टूडेंट्स कितने हैं, ये है हमारे 16,800, जो भी हमने पीछे निकाले। अगर आप हमदर्द के निकालोगे तो आप क्या करोगे, 14 की मल्टीप्लाई 1200 से कर दोगे, आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा हमदर्द का। इसी तरीके से अगर मैं जेएनयू की बात करूं तो जेएनयू में हमारे कितने हैं, ये हैं हमारे 24,000, ठीक है, क्योंकि जेएनयू में 20% है तो 1200 इंटू 20 हो गया आपका 24,000, ठीक है। अब आ जाओ काम की बात, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, पॉपुलर वो होगा जहां पर सबसे ज़्यादा लिसनर्स होंगे। अब इन दोनों जगह पर अगर मैं इसमें देखूं कि जेएनयू में, हाँ ये वाला, ठीक है, इन दोनों में अगर आप लिसनर्स देखोगे तो देखो जितने ज़्यादा परसेंटेज होंगे उतने अच्छे लिसनर्स में मानूंगा। यहाँ पर 63% है, यहाँ पर 52% है, ठीक है, इन दोनों में। तो आप एक काम करोगे, इस नंबर का पहले आप निकालोगे 63% और इसका निकालोगे 52%, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। वो नंबर कुछ भी होगा, आपने इस नंबर का 63 निकाला, इसका 52 निकाला। अब और आगे देखो, यहाँ पर हमें इसका 64 निकालना है और इसका हमें कितना निकालना है गाइस, इसका निकालना है हमें 65, ठीक है। तो आप खुद देखो ना कि 63 से ज़्यादा 64 है, 52 से ज़्यादा कितना है 65 है। तो ऑब्वियसली पुराना वाला डेटा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा ना मोस्ट पॉपुलर में। मोस्ट पॉपुलर तो अब तो ये वाला हो गया। अब और आगे देखें, यहाँ पर गाइस ये वैल्यू कम हो जाती है तो वैसे ही छोड़ दो, ये भी कम हो जाती है तो ये भी छोड़ दो। अभी यही वाला चल रहा है केवल, ठीक है। अब इसकी तुलना में ये दोनों और भी कम है, ये दोनों और भी कम है। तो देखते ही देखते क्या मिल रहा है आपको, रेडियो सिटी, ठीक है। जो आपका रेडियो सिटी है ना, वो डेटा आपका सबसे जो है मोस्ट पॉपुलर डेटा यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने जब 14% निकाल दिया हमदर्द का तो 16,800 आ गया। तो 16,800 का आप 63% निकालो, इसका 52% निकालो, और यहीं पर मैं कहूँ कि 63 की जगह आप इसका 64% निकाल कर और इसका आप 65% निकाल कर ऐड करो, तो नंबर कौन सा वाला ज़्यादा आएगा, ऑब्वियसली 64 और 65% वाला, क्योंकि 63 और 52 तो यहाँ पर कम होंगे। इन दिस केस तो हमारा कौन सा वाला मोस्ट पॉपुलर होगा, ये होगा आपका रेडियो सिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो विदाउट एनी कैलकुलेशन वाला ही था, देख कर ही आपने यहाँ पर सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको आगे और भी सेशंस मिलते रहेंगे और वैदिक मैथमेटिक्स भी एडेड है, तो आप उसका भी इंजॉय करें और अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट वेरी सून गाइस। और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में ही आपको ये वाला जो हमारा डेली करंट अफेयर्स आता है ना, ये बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। यहाँ पर क्विजेज हमने ऐड कर दिए हैं जो कि एक रियल टाइम आपके लिए मॉक टेस्ट वाली फीलिंग कराएंगे, तो आप इस पर भी देखें और अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच गाइस।